फ्रेंड्स, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से यहाँ पे अपडेट निकल कर आया है। जो भी स्टूडेंट पार्ट थर्ड और पार्ट टू में एडमिशन एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे थे, जिनका नहीं भराया है उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। जिनको रिकॉर्ड नोट फॉर्म दिखा रहा है उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन ये है कि अब आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, मगर आपको अब यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरने का सुविधा नहीं मिल रहा। आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। जहाँ आपका कॉलेज में एडमिशन है वहाँ से होगा। यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, कॉलेज जाना है। तो आइए जानते हैं एक एक करके सारा अपडेट को पढ़ते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को लाइव ही कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर देख सकते हैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा गया है कि जिन छात्र छात्राओं को डिग्री 1, 2 और 3 के परीक्षा फॉर्म भरने में आ रही कठिनाइयाँ, तो कठिनाई जिनको आ रहा है, जिनका फॉर्म नहीं भरा, जिनका रिकॉर्ड नोट फॉर्म दिखाया है और इसकी वजह से उनका फॉर्म नहीं भरा पाया है एग्जामिनेशन फॉर्म, तो इसके लिए यहाँ पे नोटिस है। तो देखिए पहला नंबर हम लोग पढ़ते हैं। तो काम में दिया गया कि डिग्री 3 में जो बच्चे डिग्री 1 पास हैं तथा डिग्री 2 में भी पास हो या फिर प्रोन्नत हो, मतलब कि यहाँ पे प्रमोटेड लिखा गया। प्रोन्नत का मतलब है यहाँ पर प्रमोटेड है, लेकिन पार्ट 2 में प्रमोटेड होना चाहिए। अगर आप पार्ट थर्ड के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, पार्ट थर्ड के स्टूडेंट हैं आप, तो आपको पार्ट 1 में पास होना चाहिए और पार्ट 2 में भी पास होना चाहिए, या फिर अगर पार्ट 2 में आप पास नहीं हैं तो आप प्रमोटेड होना चाहिए, तब आप पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको कंपलसरी है कि पार्ट 1 में पास होना ही पड़ेगा, तो उनका फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन डिग्री 1 में यदि फेल या प्रमोटेड है तो वो डिग्री 3 का फॉर्म भरने की अहर्ता एलिजिबिलिटी, मतलब कि एलिजिबल नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि मैंने बताया था कि आपको पार्ट 1 में पास ही होना है, तभी आप पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये था पार्ट 3 के लिए। अब आते हैं पार्ट 2 के लिए। तो जो पार्ट 2 में स्टूडेंट है वो एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है कॉलेज के द्वारा, मतलब कि यूनिवर्सिटी के द्वारा, कि अगर डिग्री पार्ट 2 की परीक्षा फॉर्म वैसे छात्र भरेंगे जो डिग्री 1 में पास हो या डिग्री 1 में प्रोन्नत हो, मतलब कि प्रमोटेड हो। तो यहाँ पे पार्ट 2 के लिए यहाँ पे सुविधा यही है कि आप तो डिग्री 1 में, मतलब कि पार्ट 1 में पास हैं तो ठीक है, आप फॉर्म भर सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म पार्ट 2 के लिए। लेकिन आप प्रमोटेड भी अगर हैं पार्ट 1 में, आप पार्ट 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी आप भर सकते हैं, प्रमोटेड स्टूडेंट भी। तो प्रमोटेड स्टूडेंट को कैसे भरना होगा फॉर्म? तो पार्ट 1 के लिए भी आपको यहाँ पे फॉर्म भरना होगा और पार्ट 2 के लिए भी भरना होगा एग्जामिनेशन फॉर्म, ताकि दोनों का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। प्रमोटेड वाला भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पार्ट 1 वाला, और पार्ट 2 वाला भी देना पड़ेगा। ये हो गया। अब आते हैं गाँव में, मतलब कि पार्ट 1 वाले स्टूडेंट के लिए। जो पार्ट 1 में भी स्टूडेंट है जिनका फॉर्म भरना है, तो उनको क्या करना है? तो वो उनको फॉर्म भरने के लिए उनका क्या है, एलिजिबिलिटी यही है कि जिनका पंजीकरण तथा विषयों का चयन सही किया हो। पंजीकरण मतलब कि आपका एडमिशन, जैसे कि आप तो पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं तो आपको तो एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं, तो आपका एडमिशन सही से हुआ हो, मतलब कि आप एडमिशन लिए हैं तो सारा कागजात आपके पास होना चाहिए, सारा डॉक्यूमेंट्स। और साथ ही आपने जो विषय चुना था, जो सब्जेक्ट लिया था, जो ऑनर्स लिया था, जो भी लिया था, वो सही उसमें फिलअप हो। अगर सही नहीं है तो आपको दिक्कत हो जाएगा फॉर्म भरने में। आप जो सब्जेक्ट लिए हैं वही सब्जेक्ट पे आपको फिर फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ पे कंडीशन है, पार्ट 3 के लिए था, पार्ट 2 के लिए और पार्ट 1 के लिए। और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया है घा में कि उपयुक्त शर्तों को पूरा करने वाले एक्स स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्टूडेंट का मतलब ये हुआ कि वैसे स्टूडेंट जो ना प्रमोटेड है ना कुछ है, मतलब कि अगर आप जैसे स्टूडेंट, जैसे कि कोई स्टूडेंट है जो पार्ट 1 में एडमिशन करवाया था मगर वो किसी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाया और उसका एग्ज़ाम छूट गया, तो प्रमोटेड भी नहीं कहलाएगा और ना ही पास कहलाएगा, वो तो फेल हो गया। तो वो स्टूडेंट भी इस बार पार्ट 1 ही का, क्योंकि पार्ट 1 में थे तो पार्ट 1 ही में फॉर्म भर सकते हैं। एक स्टूडेंट उन्हीं को कहा जा रहा है, उनको भी यही क्राइटेरिया फॉलो करना है। अगर पार्ट 2 के वो स्टूडेंट होंगे तो पार्ट 2 का एग्ज़ाम छोड़ दिया था, तो इस बार उनको पार्ट 1 का तो दिया ही होगा, तो दिया होगा तो उनमें पास होना चाहिए या फिर प्रमोटेड होना चाहिए, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। ये एक स्टूडेंट के लिए है, मतलब कि वो ऐसे स्टूडेंट जो परीक्षा नहीं दिए हैं उनके लिए है, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और जहाँ से आपने छोड़ा था वहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये था पूरा अपडेट। और यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन यही है कि आपको यहाँ पे ऑफलाइन ही फॉर्म भरना पड़ेगा, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जाकर फॉर्म भर लीजिए, कॉलेज में जाइए आज ही से।
फॉर्म भराना शुरू हो गया था। और आप जाइए, जाकर अगर आज आप नहीं कर पाए हैं तो कल ज़रूर चल जाइएगा। फिर क्या कि डेट अब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा कोई जानता नहीं है। जितना जल्दी हो आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म भर लीजिए। पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 के स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर्म भरिएगा, तभी आप एग्ज़ाम दे पाइएगा। और साथ ही एग्जामिनेशन फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है तो आपको कॉलेज में जाइएगा, तो कॉलेज में आपको एक फ़ॉर्म दिया जाएगा। उसी फॉर्म में आपको सारा चीज़ फिलअप करना पड़ेगा। तो आपको मैं फॉर्म भी दिखा देता हूँ, तो रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा आपका एग्जामिनेशन फॉर्म। इस तरह से आपका ऑफलाइन फॉर्म निकाल कर दिया जाएगा कॉलेज के द्वारा, और आपको कॉलेज में भर के ही कॉलेज में जमा कर देना है। तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे सारा चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप ऑफ एग्ज़ाम यहाँ आपको भरना है कि आप पार्ट 1 पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं। कॉलेज नेम विथ कोड, कॉलेज का नाम देना होगा आपका। कॉलेज का एक कोड भी रहता है, तो कॉलेज का नाम अगर आप जैसे कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप लिखिएगा कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस, और उसका कोड भी होगा। तो कोड आप पता कर लीजिएगा कॉलेज में किसी से, जो सही जानकार लोग होंगे उन्हीं से पूछिएगा, नहीं तो गलत भरा जाएगा। फिर यहाँ पे कोर्स नेम आपको देना है। फिर यहाँ पे सेमेस्टर देना है, तो कौन से सेमेस्टर के आप हैं, कौन सी ईयर, इस मतलब कि कौन से ईयर में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे कि 2022 है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट आपको देना है। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका भी होगा, जो एडमिशन कराएंगे उस समय मिला होगा। और फिर यहाँ पर रोल नंबर आपको भरना है। तो अगर जैसे कि अगर आप पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं, पार्ट 2 के हैं, तो आपको एग्ज़ाम दिए होंगे पार्ट 1 में या पार्ट 2 में, तो वहाँ पे रोल नंबर मिला होगा, वही रोल नंबर यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। फिर कैंडिडेट नेम आप अपना नाम दीजिएगा, फुल सारा कैपिटल में लिखिएगा ताकि सामने वाला को समझ में आ जाए स्पेलिंग। फिर मदर्स और फादर नेम को भी यहाँ पे फिल करना है। एक ही कॉलम दिया गया, दोनों में से किसी एक को नाम को लिखना है। यहाँ पे दोनों का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे दिया गया है। फिर कैटेगरी मतलब कि यहाँ पे आप BC1 के हैं, BC2 के हैं, या फिर ST हैं, SC हैं, वो यहाँ पे फिलअप करना है। या फिर जनरल हैं तो जनरल लिखिएगा। फिर सब कैटेगरी यहाँ पे चूज़ करना है। फिर यहाँ पर रिलीजन जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख है क्या है। फिर नेशनलिटी मतलब कि आपका इंडियन है तो इंडियन ही फिल करिएगा। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है, और साथ में यहाँ पे जेंडर भी फिल करना है, दोनों यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे मदर फादर नेम दोनों फिल कर दीजिएगा स्लैश दे करके। पहले फादर का नेम लिखिएगा, यहाँ पे मदर का नेम लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में भी दोनों स्लैश दिया हुआ है, तो दोनों को लिखना है, डेट ऑफ बर्थ भी और जेंडर भी। तो मेल फीमेल जो भी लिखना है वो लिख लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिएगा। और उसके बाद टेलीफोन नंबर आपको यहाँ पे देना है। तो आपको अपना जो मोबाइल नंबर जो यूज में करते हैं उस पर वही नंबर भरिएगा, क्योंकि आपको उनसे आगे पार्ट 2 में पार्ट 3 में एडमिशन ले दीजिएगा तो आपको वहाँ पे काम आएगा मोबाइल नंबर। ईमेल वही डालिएगा जो यूज़ में है। फिर प्रेजेंट एड्रेस दीजिएगा जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं, और परमानेंट एड्रेस दीजिएगा जहाँ पे आपका अपना ओरिजिनल घर है, जहाँ पे आधार कार्ड में एड्रेस लिखा हुआ है वही परमानेंट एड्रेस होता है आधार कार्ड वाला। और फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना एक फ़ोटो लगाना है इसी साइज़ का, पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो होता है। और साथ में यहाँ पे एक सिग्नेचर करके किसी वाइट पेपर पे, और यहाँ पे आपको चिपकाना है। या फिर ये देखिए इसी तरह का फॉर्म रहेगा तो आपको चिपकाना ही पड़ेगा। अगर इसमें ब्लैंक रहेगा ओरिजिनल फॉर्म में तो यहाँ पे आप साइन कर दीजिएगा अपना। लेकिन ऐसा देखने से इसी तरह का दिया है तो आपको वहाँ पे एक वाइट पेपर पे साइन करके इसमें अच्छा से पेस्ट करना होगा। फिर आते हैं सब्जेक्ट चूज करने के लिए। सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे चूज कर लेना है ऑनर्स पेपर, फिर सब्सिडरी 1 सब्सिडरी 2, फिर कंपोजिशन पेपर लिए होंगे तो हिंदी 50 इंग्लिश 50 फिलअप कर देना है। और यहाँ पे आपको अपना हिंदी में नाम लिख देना है, और यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर करना है। देखिए यहाँ पे हिंदी में नाम लिखने के लिए सिर्फ कर रहा है, यहाँ पे सिग्नेचर करना है इंग्लिश में। तो यहाँ पे ये सब इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देना है। यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा, और यहाँ पे कॉलेज वाले से पूछ लिया क्या फ़िलअप करना है ये 2 जगह पे। और यहाँ पे पेपर है, जैसे कि यहाँ पे पेपर लिखा हुआ है, तो इसको भी आप लोग पूछ लीजिएगा कॉलेज वाले से कि किस तरह से फिल करना है। वहाँ पे कोई जहाँ पे किसी से पूछ सकते उनसे पूछ लीजिएगा, और सही सारा फॉर्म फिलअप करके दे दीजिएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में भी यहाँ पे एक देख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या फ़िलअप करना है, ऑनर्स पेपर फिलअप करना है क्या, वो सही से इन्फॉर्मेशन गैदर करके ही फिलअप कीजिएगा। अगर जो पहले आपको फिलअप करना है वो सही इन्फॉर्मेशन फिलअप कर लीजिएगा। जो बचा हुआ रहेगा वो जाकर कॉलेज में पूछ लीजिएगा, जो टीचर होंगे उनसे पूछ लीजिएगा, उसके बाद फिलअप कर दीजिएगा। तो यही था एक फॉर्म, इसी के फॉर्म को आपको भरना रहेगा, यही आपको फॉर्म दिया जाएगा कॉलेज द्वारा। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है कॉलेज से तो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। थैंक यू।